गांव के जीवन का अपना अलग ही आनंद है। ताजी हवा, शुद्ध खाना और सेहतमंद जिंदगी। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे जगह जगह कूड़े के ढेर, पानी का जमाव व बंद और गंदी नालियां जो मच्छरों के पनपने का कारण बनती हैं और विभिन्न बीमारियों को जन्म देती हैं। फाइलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी भी मच्छर के ही काटने से होती है। फाइलेरिया मच्छर के काटने से होने वाला एक संक्रामक रोग है, जिसे सामान्यतः हाथी पांव के नाम से भी जाना जाता है। फाइलेरिया विश्व में अपंगता का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। आप किसी भी उम्र में इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। इसका लक्षण हाथ पांव का सूजना और हाइड्रोसिल है। भारत सरकार भारत से फाइलेरिया उन्मूलन के लिए वचनबद्ध है और इसके लिए 2 प्रमुख रणनीतियां बनाई गई हैं। पहली, सामूहिक दवा सेवन यानी MDA, जिसमें सभी फाइलेरिया संक्रमित जिलों में मुख्यतः आशा, आंगनबाड़ी व कहीं-कहीं स्वयं सेवकों के माध्यम से वर्ष में एक बार 2 वर्ष से छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं व गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को छोड़कर अन्य सभी को DEC व एल्बेंडाजोल के रूप में फाइलेरिया रोधी दवा खिलाई जाती है। और दूसरी रणनीति है मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट, जिसमें फाइलेरिया से ग्रस्त लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम में आशा बहनों की बहुत ही अहम भूमिका है। आशा स्वास्थ्य विभाग और समुदाय के बीच की एक अहम कड़ी है और सभी आशा बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और हमें उन पर गर्व है। MDA की तारीख निश्चित होते ही आशा बहन का काम शुरू हो जाता है। यह भी 100% सही है कि आशा बहन की मेहनत से गांव में फाइलेरिया से बचाव किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में DEC और एल्बेंडाजोल, ये 2 दवाइयाँ 2 साल की उम्र से बड़े सभी नागरिकों को एक साथ खिलानी होती हैं। इसके लिए एक कार्य योजना बनती है जिसमें आशा और ANMs घर घर जाती हैं और सभी को ये दवाइयाँ खिलाती हैं। 2 सप्ताह पहले आशा ने घर घर भ्रमण कर पात्र लोगों की सूची बनाई व उन्हें MDA की तारीख बताई, ताकि वे अभियान के दिन घर पर ही मिले और MDA के दौरान सबको दवा खिलाई जा सके। यदि आशा घर भ्रमण कर सभी पात्र लोगों की सूची बनाती है, तो इसी गणना के अनुसार उन्हें ANM या स्वास्थ्य केंद्र से सप्लाई मांगने में सुविधा होती है। आशा बहन 1 सप्ताह पहले दोबारा भ्रमण कर समुदाय को दवा सेवन कार्यक्रम के बारे में फिर से बताती है तथा उन्हें अभियान के दिन घर में ही रहने के लिए प्रेरित करती है। जब हम घर में जाते हैं तो वो दवा खाने से जब मना करते हैं, तो हमें जो ट्रेनिंग में पम्पलेट्स, पोस्टर वगैरह मिलते हैं, वो हम उनको दिखाते हैं। उसके हाथ और पैर जो सूजे हुए होते हैं, तो वो सोचता है, उसको समझाते हैं, ऐसे हाथ हो जाते हैं मच्छर के काटने से, तो वो उसको देख के सोचता है कि हमें अपंग हो जाएंगे, हमारा हाथ पैर बेकार हो जाएगा, इससे तो हम चल नहीं पाएंगे, दर्द भी बहुत होगा, इसलिए वो समझ जाते हैं और दवाई को खा लेते हैं आराम से। WHO के अनुसार अगर 5 वर्ष तक लगातार सभी लोग वर्ष में एक बार ये दवा खा लें, तो फाइलेरिया जैसी बीमारी से ताउम्र बचा जा सकता है। आशा बहन या ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर बड़ी ही शिद्दत से हर वर्ष इस कार्य को बखूबी अंजाम देते हैं। आज आशा बहन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है और क्यों न हो, वह आज से अपने क्षेत्र में घर घर जाकर फाइलेरिया रोधी दवा जो खिलाने जा रही हैं। आज के दिन के लिए आशा बहन ने बहुत पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी और इसीलिए आज उनका काम आसानी से हो जाएगा। आशा बहन या DA को अपना क्षेत्र 3 दिन में पूरा कवर करना है, इसलिए आज वो तैयार होकर समय से अपने मिशन पर निकल पड़ी है, अपने ही सामने दवा खिलवाने के लिए।
पर क्या काम इतनी आसानी से होगा, देखते हैं। खाई थी तो उल्टी आई थी, उल्टी आने से कोई परेशानी नहीं है। और आशा बहन ने इन्हें बड़ी ही सरलता एवं आत्मविश्वास से समझाया कि उल्टी आना या चक्कर आना आदि सामान्य लक्षण हैं, जो सामान्यतः अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। फाइलेरिया की दवा की कोई साइड इफ़ेक्ट यानी कि नुकसान नहीं है। बस ध्यान ये रखना है, ये दवा आप खाली पेट मत खाइए, खाना खाने की बाद ही खाइए। अरे कोई है? हमको क्या हुआ है जो दवा खाएं? आशा बहन ने उदाहरण दिया, जैसे हम अपनी फसल को कीड़े लगने से बचाने के लिए कीटनाशक छिड़काव करते हैं ताकि फसल खराब होने से बच सके, उसी तरह फाइलेरिया से बचने के लिए MDA के दौरान दवा खाना जरूरी है। और ये तो मुफ्त में सरकार देती है। हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा। जिस तरह से हमारे परिवार में अगर किसी को दुख होता है तो हम उसके लिए दुखी होते हैं, उसी तरह से हमारे गांव में अगर किसी को कोई बीमारी होती है या परेशानी होती है तो हम लोग उसके लिए भी उसी प्रकार से दुखित होते हैं जिस तरह से हम अपने परिवार के लिए। फाइलेरिया की दवा सबको खानी है, क्योंकि जो भी संक्रमित क्षेत्र में रहते हैं उन सभी को फाइलेरिया का खतरा है। आशा बहन या DA अपने आप को अकेला न समझें। कुछ उपाय हम बता देते हैं। गांव के प्रभावी व्यक्तियों का सहयोग ले सकते हैं। स्कूल के बच्चों के माध्यम से रैली निकाली जा सकती है। आपके पास जो संचार सामग्री है उसका उपयोग करें। तो आइए हम सभी इस मुहिम से जोड़े और भारत को फाइलेरिया मुक्त करें। फाइलेरिया को जड़ से मिटाना है, स्वस्थ भारत बनाना है, ये मेरा संकल्प है। मेरा भी, मेरा भी, मेरा भी, मेरा भी, मेरा भी, मेरा भी। आपकी मेहनत और कमिटमेंट से ही भारत फाइलेरिया मुक्त हो सकता है।